जोहार नमस्कार साथियों, मैं गोपाल महतो। अभी लगातार 2 दिन से प्रभात खबर में ये खबर छप रही है कि जो डुमरी प्रखंड है वहाँ का गांव है बरवा टांड़ और वहाँ का एक लड़का है जिन्होंने एक 13 वर्षीय लड़की को बहला फुसला के उनका यौन शोषण किया और फिर वो गर्भवती हो जाती हैं। उसके बाद और जो धनबाद का सरकारी अस्पताल है वहाँ पे उसकी डिलीवरी होती है और उसकी जब डिलीवरी हो रही होती है तब वो इतना चीखती है, चिल्लाती है कि वहाँ का जो माहौल होता है वो हम लोग बयान नहीं कर सकते हैं। तो आखिर ये जो पूरी मामला थी क्या थी और लगातार ये चर्चा में क्यों है और आने वाले समय में भी हमें लग रहा है कि ये चर्चा में रहेगी, क्योंकि एक बहुत बड़ा मुद्दा ये हम लोगों के सामने उठकर खड़ा हुआ है। इसी के बारे में हम लोग आज विस्तार से चर्चा करेंगे। जोहार, मैं गोपाल महतो। जैसा कि हम लोग अभी देख रहे हैं कि प्रभात खबर में लगातार 2 दिन से ये खबर छप रही है कि 13 वर्ष की एक लड़की है, वो धनबाद में बच्चे को जन्म देती है और जब वो जन्म दे रही होती है तो सोचिए अब 13 साल की बच्ची वो जब माँ बन रही होगी तब उसकी जो सहन करने की क्षमता है, उसकी जो बॉडी की सहन करने की क्षमता है वो किस स्थिति में होगी और उन्हें क्या महसूस हो रहा होगा जब वो अपने बच्चे को जन्म दे रही होंगी। 13 वर्षीय ये जो बच्ची है, इन्होंने खुद एक बच्चे को जन्म दिया है और वो एक लड़का है। जब उनकी आवाज़ें हैं जो पूरे अस्पताल परिसर में गूंजने लगी और ये जो चीखें हैं सब कोई सुन के इतना आहत हो रहे थे, तो ये खबर को फिर जो वहाँ के स्थानीय थाना है, जो सरायढेला थाना है, वहाँ पे फिर रिपोर्ट दी गई। CWC यानी कि जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है, जो बच्चों के विरुद्ध में अगर कोई उसके साथ में गलत काम हो रहा हो, उसकी तस्करी हो रही हो या फिर जिनके माता पिता नहीं हैं या जो असहाय बच्चे हैं, वैसे बच्चों का वो देख रेख करती है, उसके लिए आवाज़ें उठाती है। गोद लेने की जो प्रक्रिया है वो यही विभाग देखती है, यही समिति देखती है। तो इसको भी इन्फॉर्म किया गया। जब इन्होंने इनके माता पिता से बात करना चाहा तब इनके पिता बात नहीं करना चाह रहे थे, क्या है नहीं है कहानी। उसको फिर बहुत ज़्यादा समझाने के बाद फिर वो बात किए, लेकिन वो क्या बात किए नहीं किए ये तो अभी सार्वजनिक नहीं किया गया पेपर में। वहीं जो CWC ये चाइल्ड वेलफेयर समिति है, ये लड़की का जो गांव है वहाँ पे भी आते हैं। वहाँ जब उनके घर वालों से फिर उसके आसपास के जितने गांव वाले होते हैं उन सभी से जब वो पूछती हैं, फिर पूछने के बाद पता चलता है कि ये 2 महीना पहले ये मामला प्रकाश में आया था, जहां इसे डुमरी थाना में दर्ज भी कराया गया और जो दोषी लड़का था उसकी जेल भी हो गई है और वो लड़का 2 महीने से जेल में भी है। तो ये जो समिति है फिर डुमरी थाना पहुंचती है। वहाँ फिर डुमरी थाने में जो इनकी प्रक्रिया हुई रहती है उसके बारे में जानकारी लेती है। और ये जो लड़की है उसका आज का पेपर में आज ये दिया हुआ है कि शुक्रवार को, यानी कि आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब लड़की का बयान दर्ज किया जाएगा। तो ऐसे में उनकी जो खबरें हैं हम तक कल तक हम लोगों के पास में पहुंचेंगी कि ये जो लड़की है इन्होंने क्या जवाब दिया है नहीं दिया है। ये जो सुभाष सिंह जिस लड़के का जिक्र किया जा रहा है वही लड़का है या और कुछ मामला है, इसके बारे में हमें और जानकारी मिलेगी। और मुझे जो जानकारी मिली है मैं आप लोगों के साथ में वो साझा करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी इसी आसपास के एरिए का हूँ। तो जब मैंने पहली बार ये प्रभात खबर में देखा तब ये सुभाष सिंह जिस लड़के का जिक्र किया गया है उसको मैं जानता था, तो उसके अगल बगल के जो लड़के थे उनसे मैंने संपर्क करने की कोशिश की। तो इसी क्रम में मैंने उनका जो बड़ा भाई है उससे बात की, तो उन्होंने बताया कि इसको फंसाया जा रहा है, इसमें और भी लड़के शामिल हैं, 3-4 लड़के शामिल हैं, मेरे भाई को फंसाया जा रहा है। तो मैंने पूछा कि वो अभी आपके भाई कहाँ पे हैं, तो उन्होंने बताया मुझे कि 2 महीनों से वो जेल में ही है। ये बात मुझे कल ही पता चल गई थी, लेकिन इस पे और क्या क्या डेवलपमेंट हो रही है उसके बाद ही मैं चाहता था कि आप लोगों को बेहतर तरीके से ये समझा पाऊँ। तो और लोगों से मैं बात करके और कंफर्मेशन चाहता था इस मुद्दे पर कि आखिर ये मामला हुआ क्या था। तो ये जो लड़के का भाई का कहना था कि ये निर्दोष है, उसे फंसाया जा रहा है। लड़की का जो परिवार है वो कहीं ना कहीं उसको पता नहीं थी, जिसके कारण ये 13 वर्ष की जो बच्ची है वो आज हमें
माँ के रूप में दिखाई दी है। आज अगर लड़की का बयान दर्ज कर लिया जाता है तब ये जो केस है गिरिडीह पुलिस को और ये जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और इसके बाद में फिर इस पे आगे जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। इसमें मुझे लगता है कि बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो अभी आनी बाकी है। इस केस की अगर देखें और आज जो समाज में घट रहा है, अभी डुमरी की ही बात करें तो आज से ठीक 1 महीना पूर्व एक लड़की का विवाह होता है दूसरे गांव में और विवाह के 3 माह बाद ही फिर वो दूसरे लड़के के साथ में चली जाती है। अभी फिर से खबर आ रही है सुंदरूटांड़ गांव की, ऐसा ही मामला है जहां पे उनका शादी हुआ था, एक बच्चा भी था और फिर वो दूसरे के साथ में चली गई है। आज फिर हम देख रहे हैं तो 13 वर्ष की बच्ची जो है वो माँ बन गई है, यानी कि वो उसका जो शारीरिक संबंध बनाने की जो प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं 12 वर्ष के दौरान में ही हुई है। तो ये भी हमें समझने में आसानी होगी कि आजकल के जो बच्चे हैं या आजकल का जो समाज है उसकी जो डिज़ायर हैं वो कितने समय में या कितने सालों में हावी हो रही है नहीं हो रही है, ये भी हमें जानने में मदद मिलेगी कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। और जो भी लड़का है, अगर वही लड़का है जो अगर सुभाष सिंह जिसका नाम पेपर पे जिक्र है, अगर उन्होंने ये कृत किया है तो पहली बात जो पेपर में उसका नाम बताया जा रहा है और जो उनकी उम्र बताई जा रही है, उम्र उसकी गलत बताई जा रही है क्योंकि उम्र उसकी 18 वर्ष बताई जा रही है। लेकिन वो जो है मैं उसको जानता हूँ, वो मेरे से 1 साल जूनियर था, यानी कि 2015 में उन्होंने 10वीं की परीक्षा लिखी थी। उसके बाद से आज देखें तो 2025 है, तो लगभग 23-24 साल का तो होगा ही होगा, 18 साल उसकी उम्र नहीं है। और अगर 22-23 साल के लड़के से, अगर 12 साल की लड़की से, 10 साल की लड़की से अगर ऐसी प्रक्रियाएं सामने आती है तो कहीं ना कहीं हम समाज को सोचने की आवश्यकता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्या ऐसे कारक रह रहे हैं जो हमें प्रभावित कर रहे हैं, समाज को प्रभावित कर रहे हैं और समाज इन गतिविधियों में जा रहा है। तो हमें विस्तृत रूप से इस पे सोचने की और इस पे विचार करने की आवश्यकता है। जो चाइल्ड वेलफेयर समिति है इसने वहाँ के जो मुखिया हैं उससे भी पूछताछ की है, उससे भी बातें की है। इस पे ओवरऑल देखते हैं कि क्या होता है, नहीं होता है, किन किन लड़कों को पकड़ा जाता है, सच में उसमें एक ही लड़का शामिल है या और भी कई सारे लड़के हैं, ये हमें देखने वाली बात होगी। और जहाँ तक लोगों ने बताया, इसमें ये जो केस है बहुत ज़्यादा पेचीदा है, इसमें कई सारी बातें हैं जो हमें आने वाले समय में अभी मालूम पड़ेगी। मैं जनरली आप लोगों से बार बार ये कहता नहीं कि आप मेरे ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, लेकिन मैं आज चाहूँगा कि इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और जितने से अधिक लोगों को आप पहुंचा सकते हैं पहुंचाइए, क्योंकि ये समाज में अब हमें डिस्कस करने की आवश्यकता है कि आखिर ऐसी चीज़ें क्यों हो रही है, नहीं हो रही है। लगातार हम देख रहे हैं कि जिस हिसाब से छोटे लड़कों में 8 साल, 9 साल, 10 साल के लड़कों में ये जो सुलेसन पीने की आदत है, लत है, ये बढ़ती जा रही है। इस पे भी हमें कहीं ना कहीं सोचने की आवश्यकता है। मिलेंगे फिर किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को एक बार फिर से जोहार।